अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे हकीकत पे मबनी है जो कराची के इलाके गुलशन हदीद में रहने वाली फैमिली के साथ पेश आया था। इस हादसे में एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी थी और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करने से हर इंसान डरता है। बज़ाहिर लोग कहते हैं कि हमें ऐसी मखलूक से डर नहीं लगता, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में उन्हें खौफ ज़रूर महसूस होता है। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में एक 2 मंजिला घर था। दिन के वक्त वो घर बिल्कुल आम लगता था। बच्चों के खेलने की आवाज़ें, लोगों का शोर और सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन रात होते ही वो घर एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। उस घर में समीर नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 24 साल थी और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। समीर अक्सर देर रात तक जागता था, कभी लैपटॉप पे काम करता तो कभी मोबाइल यूज कर रहा होता था। अक्सर वो अपने बिस्तर पे सीधा लेटकर सिर्फ छत की तरफ देखता रहता था। उसके कमरे का एक कोना ऐसा था जहां एक अजीब सी ठंडक होती थी, एक अजीब सा अंधेरा। और अगर पूरे कमरे की लाइट खुली हुई हो तब भी उस कमरे के कोने में एक अजीब सा अंधेरा नजर आता था। लेकिन समीर ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मगर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। समीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर का मौसम काफी ठंडा था और तेज हवाएं चल रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। वो आवाज काफी हल्की आ रही थी। समीर ने सर उठाया तो कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन फिर वो दोबारा अपने काम में लगा और कुछ देर के बाद उसे दोबारा किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी आदमी के रोने की आवाज जैसी थी। समीर का दिल तेज से धड़कने लगा और उसने घबराती हुई आवाज में पूछा, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने महसूस किया कि उसे वो आवाज कमरे के उस अंधेरे वाले हिस्से से आ रही है। समीर ने धीरे धीरे सर उठाकर वहां देखा, लेकिन उस वक्त उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। धड़कनें तेज थी और माथे पर काफी पसीना आ चुका था। उस जगह पर काफी अंधेरा था तो समीर ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर उस साइड पर रोशनी की, मगर तब भी वहां कोई नहीं था। बस एक दीवार और थोड़ा सा अंधेरा। समीर ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम है, और जाकर वो अपने बेड पर लेट गया। मगर जैसे ही उसने अपना लैपटॉप खोला तो उसे वो आवाज दोबारा आना शुरू हुई। इस बार वो आवाज काफी साफ आ रही थी, किसी आदमी के रोते हुए और सांस लेने की आवाज। समीर फौरन उठकर खड़ा हो गया और इस बार उसने पूरा कमरा चेक किया, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, यहां तक कि बाथरूम तक उसने जाके देखा, मगर वहां कोई नहीं था। खौफ के मारे उस रात समीर को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन समीर उसी चीज के बारे में बार बार सोचे जा रहा था और साथ साथ खुद को यही तसल्ली दे रहा था कि शायद थकावट की वजह से ऐसा महसूस हो रहा हो। मगर दोबारा रात को 1:30 पर दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार ज्यादा गहरी आवाज थी, जैसे कोई आदमी बहुत दर्द में रो रहा हो। समीर का जिस्म एक पल के लिए ठंडा सा पड़ गया था। उसने धीरे से उस कोने की तरफ देखा तो वहां अंधेरा वैसे ही था, मगर इस बार उसे लगा कि जैसे वहां कोई बैठा हुआ है, अंधेरे में कोई सर झुकाकर रो रहा हो। समीर ने आग झपकाई और जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक उसके कान के पास किसी के रोने की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। समीर डर के पीछे हटने लगा और पूरे कमरे की तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। कमरा बिल्कुल खाली था, मगर रोने की आवाज मुस्तकिल आए जा रही थी। उस रात समीर ने कमरे की लाइट बंद नहीं की और पूरी रात जागता रहा। अब समीर को डर लगने लगा था। उसने अपनी अम्मी को बताया। उनकी अम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम ज्यादा देर तक काम करते हो
थोड़ा आराम कर लिया करो। मगर समीर जानता था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। उस रात समीर ने डिसाइड किया कि वो इस आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा। उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया और बेड पर लेट गया। रात के करीब 2:17 पर वही आवाज़ दोबारा आने लगी। इस बार वो आवाज़ सिर्फ कॉर्नर से नहीं आ रही थी। इस बार वो आवाज़ ऐसी आ रही थी कि जैसे कमरे में कोई इधर उधर चल रहा हो। समीर का जिस्म एकदम सुन्न पड़ गया था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे से फारसी जबान में बात कर रहा हो। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खौफ वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। जब उसने सुबह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, एक आदमी के रोने की आवाज़, और बीच बीच में वो एक लफ्ज़ कह रहा था, यहाँ, यहाँ, यहाँ। और अब वो आवाज़ धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी थी। अगली कुछ रातों में अजीब सी चीज़ें होने लगीं। अब वो आवाज़ सिर्फ कमरे के कॉर्नर से नहीं आ रही थी, कभी ड्राइंग रूम से, कभी किचन से, तो कभी सीढ़ियों की तरफ से। एक रात समीर पानी लेने के लिए किचन में गया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, मगर उस वक्त किचन बिल्कुल खाली था। और एक रात जब समीर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है और रो रहा है। मगर जब समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वक्त के साथ साथ अब समीर को नींद आना ख़त्म हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क गड्ढे बन चुके थे। वो ऑफिस में भी अजीब लगने लगा था। लोग पूछते थे, सब ठीक है ना? समीर सिर्फ उनकी बात सुनता और मुस्कुरा देता था, मगर अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। सबसे खौफनाक रात तब थी जब समीर ने हिम्मत करके पूरा घर चेक किया। उसने सारी लाइट बंद कर दी और सिर्फ एक टॉर्च लेकर खड़ा हो गया। रात के 3 बज रहे थे। वो आवाज़ दोबारा आने लगी थी, मगर इस बार एक नहीं, 2 आवाज़ें रो रही थी। समीर के जिस्म में एक अजीब सी थरथराहट होती जा रही थी। एक आवाज़ हॉल से आ रही थी और दूसरी आवाज़ सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी, और फिर तीसरी आवाज़ उसके कमरे से आने लगी। अब घर के 3 अलग अलग जगहों से किसी के रोने की आवाज़ मुस्तकिल आई जा रही थी। समीर की सांसें तेज होती जा रही थी। तभी उसने टॉर्च की रोशनी अपने कमरे की तरफ की। कमरे के एक कोने में उसे एक साया नजर आया, जैसे कोई आदमी झुककर बैठा हुआ हो और जोर जोर से रो रहा हो। समीर का जिस्म कांपने लगा। तभी उसने टॉर्च डायरेक्ट उसकी तरफ घुमाई और वो साया गायब हो गया, मगर रोना अब भी चल रहा था। और इस बार समीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो आवाज़ उसके जिस्म के अंदर से आ रही है। उस दिन के बाद समीर बदलने लगा। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, अक्सर चुप रहता था। ज़्यादातर वो कमरे के कोने में बैठा रहता था। कभी अचानक हंसने लगता तो कभी अचानक रोने लगता था। उसकी अम्मी ने एक दिन पूछा, बेटा तुम ठीक हो? समीर धीरे से बोला, अम्मी इस घर में कोई और भी रहता है। उसकी वालिदा ने काफ़ी हैरत से पूछा, क्या मतलब? समीर ने धीरे से उस कोने की तरफ इशारा किया और बोला, वो वहां रोता रहता है। उसकी वालिदा ने जब उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर समीर की आंखों में ऐसा डर था जिसको देखकर यह पता चल रहा था कि यह झूठ नहीं बोल रहा है। एक रात समीर अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। रात के करीब 3:30 बजे का टाइम था और पूरे घर में खामोशी थी। तभी उस कोने से किसी की आवाज़ आई, मगर वो आवाज़ किसी के रोने की नहीं थी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। और फिर एक आवाज़ आई, अब तुम भी रोगे। ये सुनकर समीर जोर जोर से चिल्लाने लगा। समीर की चीखें सुनकर उसकी वालिदा और उसका छोटा भाई फौरन उसके कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा खोला तो समीर कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें जैसे खौफ से खुली हुई हों। उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली थी जो इंसान कभी नहीं देखना चाहता था।
उसकी वालदा ने घबराकर पूछा, समीर क्या हुआ? समीर ने धीरे से उंगली उठाई और कमरे के उस कोने की तरफ इशारा किया और घबराते हुए कह रहा था, वो वहां है। उसकी वालदा ने जब उस कोने की तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार और अंधेरा। उसकी वालदा ने कहा, बेटा वहां कोई नहीं है। समीर की सांसें तेज होने लगी और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वो रोते हुए यही कहता जा रहा था, अम्मी वो वहां रहते हैं और वो हर वक्त रोते रहते हैं, लेकिन अब वो हंस रहे हैं। उस रात समीर को नींद की गोलियां देकर सुला दिया गया, मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला है। आवाजें अब ज्यादा होती जा रही थी और घर में कुछ अजीब और गरीब एक्टिविटीज होना शुरू हो चुकी थी। जब सारे घर वाले सो जाते थे तो समीर पूरे घर में घूमता रहता था। वो दीवारों से बातें करता और इधर उधर देखता रहता था। एक रात जब समीर का भाई किचन में पानी लेने के लिए गया तो उस वक्त रात के करीब 3:30 बजे का टाइम था। उसने देखा कि समीर के कमरे से किसी के हंसने की आवाजें आ रही हैं। वो आवाज काफी भारी आवाज थी। उसे लगा कि शायद समीर ने अपने किसी दोस्त को बुलाया हुआ है, लेकिन कमरे की खिड़की से अंदर साफ अंधेरा नजर आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो कमरे के उससे मंजर देखे, उस मनाजिर ने उसके भाई के दिल में एक खौफ पैदा कर दिया था। कमरे के बीचों बीच समीर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपना सर झुकाया हुआ था और समीर के पीछे एक खौफनाक साया खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो साया समीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके भाई ने दरवाजा खोला और जोर से चीख मारते हुए अपने अम्मी के कमरे की तरफ भागा। तभी समीर के कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। कुछ देर के बाद समीर का भाई और उसकी वालदा जब समीर के कमरे की तरफ गए तो उन्होंने देखा समीर अपने बेड पर खामोशी से लेटा हुआ है। उसकी वालदा ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि इसके कमरे में कोई साया है, मगर ये तो सो रहा है। उसका भाई काफी बेबसी के हाल में था। वो अपनी वालदा को यकीन दिलाना चाहता था, लेकिन शायद उसकी वालदा उस वक्त उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। और जब वो लोग वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तभी समीर के भाई ने देखा कि समीर की आंखें खुली हुई हैं और वो एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ अपने भाई की तरफ देख रहा था। समीर के भाई ने फौरन वहां से जाने में ही बेहतरी समझी, लेकिन उस रात जब समीर का भाई अपने कमरे में लेटा हुआ था तो उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि समीर उसके कमरे के बाहर टहल रहा है। किसी के गुर्राने की आवाजें और भारी कदमों की आवाजें मुस्तकिल उसे अपने कमरे के बाहर से सुनाई दिए जा रही थीं। सुबह होते ही समीर के भाई ने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी, हमें अपने भाई को किसी बाबा के पास ले जाना होगा। उसकी वालदा ने कहा कि सिर्फ इसकी तबीयत खराब है और इसके साथ कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वालदा ने अपने बेटे की बात मानते हुए उसे एक पीर साहब के पास ले गईं। शुरू में समीर बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने जैसे ही कुछ आयतें पढ़ी तो समीर एकदम जमीन पर गिर गया और कुछ सेकंड के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठकर बैठ गया। लेकिन उस वक्त समीर की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। बुजुर्ग आदमी ने जब एक ताबीज निकाल के समीर की तरफ बांधने की कोशिश की तो समीर वहां से उठ के फौरन भाग गया। उसके घर वाले उसे पकड़ नहीं पाए। कुछ देर के बाद जब उसके घर वाले वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि समीर अपने कमरे में बैठा हुआ है और लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने अपने घर वालों को देखा और काफी नॉर्मल तरीके से पूछा कि आप लोग कहाँ गए थे, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी वालदा ने समीर की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया कि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर जो असरात हैं वो कुछ देर के लिए खामोश हैं। समीर हर कुछ देर के बाद अपने भाई को काफी खौफनाक नजरों से देखता था। उस रात जब समीर अपने कमरे में सो रहा था तो उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ
कि उसके कमरे के बाहर कोई 3 से 4 लोग खड़े हुए हैं जो उसकी तरफ मुस्तकिल देखे जा रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उसकी चीख की आवाज उस कमरे से बाहर नहीं आ पा रही थी। अगली सुबह समीर अपने कमरे में मरी हुई हालत में मिला। ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं। कुछ बदरूएं ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे घरों में बसी रहती हैं। वो सिर्फ उन लोगों को ही नजर आती हैं जिनसे उनकी कोई दुश्मनी हो या जिनसे वो कोई दोस्ती करना चाहें। नॉर्मली हमारे घर में भी असरात होते हैं, कभी किचन में तो कभी घर की बनी हुई सीढ़ियों के नीचे। और अक्सर रात को अगर आप सीढ़ियों के पास से गुजरें तो आपको एक ऐसा वहम होता है कि कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ है या सीढ़ियों के एक कोने से हमारी तरफ देख रहा है। ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, मुझे हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसी मखलूकों से हमेशा महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।